हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दशमलव का जोड़। इसके पहले मैंने जोड़ के बारे में बताया था, तो इस तरह से जोड़ हम लोग जोड़ते हैं, उसको ट्रिकी मेथड से हम लोग किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि दशमलव वाले जो अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे ताकि कम से कम समय में हम लोग बड़ा से बड़े जोड़ को हम लोग आसानी से जोड़ पाएँ और उसमें किसी प्रकार की एक जरा भी गलती न हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है दशमलव का जोड़। क्या पढ़ना है मेरे भाई? दशमलव का जोड़। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के बाद बड़े बड़े जो जोड़ होते हैं उसको हम लोग छोटे तरीके से छोटे समय में, कम समय में किस प्रकार से आसानी से जोड़ सकते हैं ताकि एक जरा भी कहीं गलती ना हो। हालांकि जो इसके पहले जो मैंने मेथड बताया था, जो इसके पहले मैंने जो आपको समझाया था, उसी मेथड के आधार पे है, लेकिन दशमलव वाले जोड़ में थोड़ी सी गलतियां किसी से हो सकती हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, कुछ भी, ठीक है। अपने मन से यहाँ पे कोई जोड़, बड़ा सा जोड़ आप ले लीजिए। एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। इसमें एक अंक भी लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो आप आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। अब इसको बोला कि जोड़िए इसको, तो हो सकता है जोड़ने में कोई गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है आपको जोड़ आता भी है तो आपका समय ज़्यादा लग जाए जोड़ने में, ठीक है। सही भी जोड़ पाए लेकिन हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए। तो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसमें आपका एकदम कम समय लगेगा और उसमें गलती की संभावना ना के बराबर होती है, ठीक है। मतलब समझिए कि गलतियाँ ना के बराबर होगी। सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो आपको जोड़ दिखाई दे रहा है उसको आपको इस तरह से देखिए, ये रो के रूप में है, पंक्तियों के रूप में लिखा हुआ है। हम इसको स्तंभ के रूप में सबसे पहले सजा देंगे, स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 308, यहाँ पे क्या है 431। याद रखना है जो भी आपको दशमलव मिल रहा है दशमलव के सामने रखिए। बाकी सारे जो अंक हो रहे हैं 3 अंक इधर जाएगा या इधर जाएगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन प्रत्येक का दशमलव एक दूसरे के सामने होना चाहिए, जिस तरह से आमतौर पे हम लोग जोड़ा करते थे। तो यहाँ पे कितना है 431.087 है मेरे भाई। यहाँ क्या है 583.51, फिर क्या है 103.59, फिर क्या है 8.07, यह है 8.9। यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। देखिए सब जितने भी इसमें संख्याएं आपको दिख रही हैं, सबके पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी हो, इसमें आप 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। आराम से एक बार में जोड़ पाइएगा, दिक्कत तो कहीं होने वाला है नहीं। तो जितने इसमें दशमलव दिख रहे हैं मेरे भाई, टिक टिक चल रही है इसमें। चलिए रिकॉर्डिंग देखना जरूरी होता है। कितने बार होता क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूँ, चलो पढ़ाते चल जाता हूँ, चलिए, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे जो है, ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव तो मैंने लिख दिया है। अब आप सुविधा के लिए कि आप इसके बाद भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आपसे गलती ना हो, जितने इसमें अंक हैं अंक के सामने 0 बैठाते चलिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 अंक इधर साइड में है, मैक्सिमम सबसे अधिक दशमलव के इधर, यहाँ 2 ही है, तो इसके अंक के सामने एक अंक और बना दिया। इधर 0 रख सकते हैं, बीच में कहीं 0 नहीं रख सकते हैं, किनारे किनारे रख सकते हैं। किनारे रखने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, बीच में रख दीजिएगा तो संख्या के मान में परिवर्तन पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 रख सकते हैं, बस सजा रहे हैं आप अपनी सुविधा के लिए। आप 0 नहीं भी दीजिएगा तो मेरे भाई काम चलेगा, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम सजा दिए। अगर कहीं पर 4 अंक इधर होता तो 4 0 हम दे देते सब में, ताकि सब बराबर है। अब देखिए दशमलव के इधर साइड में प्रत्येक में 3 अंक हो गए हैं और इधर साइड में भी प्रत्येक के 3 अंक हो गए हैं। अब इसको कैसे जोड़ना है, जैसे पहले वाला मेथड था उसी तरीके से जोड़ना है, प्लस करना है। जो लोग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है कि सबको इस किनारे से जोड़ना चालू करेंगे, मेथड समझ लो, उसके बाद तुरंत आप जोड़ के किसी चीज़ का आंसर निकाल दीजिएगा। पहले मेथड समझने में जितना समय लग जाए, जैसे इसको जोड़ेंगे हम, 8 7 कितना होता है 15 होता है, तो जहाँ 10 से अधिक आ रहा है वहाँ एक टिक लगा देंगे।
इसके पहले वाले जो भी ये था क्या नाम है ट्रिक था, उसमें इसी मेथड से मैंने बताया था। बस दशमलव वाली चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो किसी को देखने में बड़ी दिक्कत होती है, उबाऊ हो जाता है हर किसी के लिए। इसीलिए अब छोटे छोटे वीडियो बनाकर ट्रिक वाला मेथड बनाकर भेजते रहना है, ठीक है। ये देखिए 8 और 7 हम जोड़ेंगे, 8 7 15 हो गया, जो कि 10 से अधिक है। जब 10 तक जाएगा या 10 से अधिक होगा तो वहाँ पे एक टिक मारेंगे। टिक मारने का मतलब हुआ कि वहाँ पे आपको 10 छोड़ देना है। मतलब जैसे 8 7 15 टिक लगा दिए तो उस वहाँ पे 10 छूट गया, कितना बचा 5। 8 7 15 हुआ ना मेरे भाई। जब 8 7 15 हुआ, एक टिक मार दिया, तो टिक मारने का मतलब हुआ कि वहाँ 10 छूट गया। तब 15 में से 10 तो यहीं छूट गया, 5 बचा। अब 5 को लेकर आगे बढ़ेंगे। 5 में 0 जोड़ेगा 5 ही होगा, 5 में 0 जोड़ेगा 5 ही होगा, 5 में 0 जोड़ेगा, मतलब जोड़ते चले जाओगे तो 5 ही होगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ये जो टिक मिला, इस टिक को लेकर इधर से चलेंगे, ठीक है। माने टिक का मतलब 1, तो यहाँ पे 1 को लेकर यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 होगा, फिर 1 में 8 9, फिर 1 जोड़ेगा 10, फिर टिक लग गया। 10 आएगा तो टिक लग जाएगा, तो टिक लगा तो वहाँ पर 10 छोड़ देंगे। और चूँकि 11 होता तो 10 छोड़ते तो 1 के साथ आगे बढ़ते। अगर यहाँ 12 होता टिक लगाते तो 10 यहीं पे छूट जाता, 2 के साथ 2 को लेकर आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पर तो 10 ही आया है, एक इसमें का 8, ये 1 ये 8 1 9 1 10, टिक लगा तो 10 का 10 वहीं छूट गया, ठीक है। आगे चलो, अब 9 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 9 और 7 हो गया 16, 16 हो गया तो यहाँ पे एक टिक लगेगा, कितना बचा 6। टिक लगने का मतलब हुआ 10 छूट गया, ठीक है। 6 में 0 जोड़ेगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें इस कॉलम में कितने टिक हैं, 1 और 2, इस 2 को लेकर आगे बढ़ेंगे तो 1 और 2 और 3 कितना हुआ मेरे भाई 5। अब इसमें जोड़ रहे हैं तो जब इसको जोड़ेंगे तो इधर का टिक जुटेगा, अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें का टिक जुटेगा, इधर का जोड़ेंगे तो इसमें का टिक जुटेगा, ठीक है। उसी तरह से चलेंगे, जैसे इधर का जोड़े थे तो इधर का टिक लिए थे, अब यहाँ का जोड़ेंगे तो इधर का टिक लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 1 2 और ये 3 हुआ 5 5 5 10, 10 आया, टिक लगा दिए, वहाँ 10 छूट गया। अब 5 और 9 कितना 14, 14 तो टिक लगा 10 छूट गया तो कितना आएगा 4। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव हमने दे दिया। समझ रहे हैं मेरे भाई, कहीं दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछने का, ठीक है। अब ये इसको जोड़ेंगे तो इसमें देखेंगे कितने टिक हैं। देखो इसमें है 1 टिक 2 टिक, दोनों टिक को लेकर इसमें जोड़ेंगे। अब तो यहाँ 2 टिक और 5 कितना 7, 7 1 8, 8 3 11, 1 टिक लगा 10 छूट गया, यहीं पे 1 बचेगा, 1 3 4 4 8 12, टिक लगा 2 छूट गया, और फिर 2 में जब तुम 8 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, टिक लगेगा, कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 0 बचा, ठीक है। समझ लिया मेरे भाई, कहीं दिक्कत होने का तो पूछने का, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ने के पहले इसमें देखें कितने टिक है, 1 2 3, ठीक है। और इसमें जोड़ो, यहाँ से 3 हो गए, 4 कितना 7, 7 3 10, टिक। कहीं दिक्कत, फिर से देख लो, इधर साइड में 1 2 3 टिक हैं, इन तीनों टिक को लेकर मतलब 1 2 3 हो गए, 3 और 4 कितना 7, 7 3 10, 10 लगा तो टिक वहीं पे छूट गया 10, फिर 8, सिर्फ 8 बचा है, यहाँ 8 लिख देंगे। अब इसमें का जो टिक है इधर लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना है मेरे भाई 1, ठीक है। 1 4 5 5 5 10, ठीक है। तो वहीं पे तो छूट गया, फिर कितना बचा 1, और फिर 1 टिक है तो टिक वाला इधर। अगर इसमें 2 टिक होता तो 2 लिखते, 3 टिक होता तो 3 लिखते, 4 टिक होता तो 4 लिखते, लेकिन है 1 तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इस तरीके से जोड़कर आप निकाल सकते हैं। तो अभी तो मैंने धीरे धीरे करके बताया, तो इसमें काफ़ी आपको लगा होगा कि समय लग गया, लेकिन आप अगर अपने से इस तरह से जोड़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर, तो मुझे लगता है कि तुरंत बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है, ताकि हम लोग जोड़ के देखें कि जल्दी हो रहा है या लेट से हम लोग बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप करिए क्या कि एक बड़ा सा हम लोग जोड़ के देखते हैं, ठीक है, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसी को जोड़ते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन है। अब इसको जोड़ना है, देखिए दशमलव के सामने दशमलव है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सब में जितने डिजिट
इधर साइड में सुविधा के लिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए दशमलव के इधर कितने हैं, दशमलव के उधर कितने हैं, सबको लगभग बराबर कर देंगे। देखो दशमलव के सबसे अधिक इसमें है, दशमलव के इधर 4 है तो सबको 4 4 बना देंगे, दशमलव के इधर 3 है सबको 3 3 बना देंगे। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं 1 0 1 0 0 0 कर देना है सिर्फ। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें 0, फिर इसके सामने 0, बराबर कर रहे हैं बस, और कोई काम नहीं है। अंक के सामने अंक इस तरह से रहेगा, आपको जोड़ने में सुविधा होगी। बीच में कहीं 0 नहीं घुसड़ सकते हैं, इन्हें के बीच में 0 घुसड़ दिया संख्या बदल जाएगी। हमको संख्या के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं चाहिए और सुविधा के लिए सब बराबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 0 दे दिया, फिर 1 0, फिर 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0, इस तरीके से करके अब जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ के देखते हैं। चलो 0 0 0, यहाँ तो 9 हो गया, लिख दिया सीधा। 8 4 12 2 लेकर आगे बढ़ेंगे 9। ठीक है, 9 7 कितना 16, 6 बचा, 6 8 14। ठीक है, एक टिक लगा, यहाँ हो गया 4। ठीक है, यहाँ देखो अब इसका टिक लेंगे 1 2 3, यहाँ 10, ये हो गया 10, ये हो गया 16, 6 यहाँ 6, दशमलव 1 2 3, ये 11 1, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 8 14 4 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ, 2 बचा, 9 9 3 12, फिर 2 बचा, यहाँ पे हो गया 0। समझ रहा है मेरे भाई, मैंने इसमें समझा दिया था, अब आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप जल्दी जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 इसमें टिक है, 5 2 7। ठीक है, 7 5 12, टिक लगा, 10 छूट गया, 2 7 7 5 12, टिक लगा, फिर यहाँ पे 10, ये हो गया 3, तो 3 का 3, 1 2 3 टिक हो गए, 3 3 6, ये 14, 4 ये 9। ठीक है, यहाँ पे 9 आया, फिर कितना हुआ 5, एक ये वाला 4 5। देखिए इस तरीके से अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप खूब बढ़िया तरीके से इसको जोड़ने का। धाधा धाधा आप लोग जोड़ सकते हैं, मतलब जितना समय अभी समझाने में लग रहा है, थोड़ा बहुत कि इधर बचा, इधर बचा, इधर बचा, आपको तो सिर्फ जोड़ना ही होगा। कंपटीशन में अगर बैठे हैं तो ठीक है, फट इस तरीके से करके जोड़ के निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं दशमलव का जोड़ पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग घटाव में आएंगे। ठीक है, भिन्न वाले जोड़, मतलब हम लोग अलग अलग ट्रिक पढ़ते रहेंगे ताकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत न हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जहां पर रहिए स्वस्थ रहिए।